हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। तो गाइस आज हम बात करने वाले अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 100 150 300 1000 1500 मीडियम आ जाए गलती से, तो हम उसमें रिफ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। Okay, so we are going to talk about the refraction through multiple mediums. THROUGS through multiple mediums. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है मल्टीपल मीडियम्स के थ्रू। मान लो तुम्हारे पास क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक स्लैब आ गया। इसको नहीं बनाते हम बिकॉज लाइट को भी पास करना रहेगा हमें। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको। मान लो तुम्हारे पास फर्स्ट वाला मीडियम आ गया, ये वाला मीडियम। सेकंड वाला जो मीडियम आ गया तुम्हारे पास, वो कौन सा वाला मीडियम है, सेकंड वाला मीडियम इज दिस मीडियम। ठीक है, ये सब अलग अलग मीडियम्स है। मैं अलग अलग कलर से मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी समझने की कोशिश करना कि ये जो चलो एक काम करते हैं, दो मीडियम ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो मीडियम ले लिया हमने। देखो अब बताओ कितने मीडियम है हमारे पास। ठीक है, दिस इज बेसिकली एयर। तुम इसको क्या मान सकते हो, तुम इसको मान लो कि ये जो है हमारे पास ये एयर है। ये क्या मान सकते हो तुम लोग, ये मान सकते हो कि ये ऑयल है या वाटर है। वाटर सबसे सही, वाटर। ये हमारे पास आ रहा है वाटर। ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली ग्लास स्लैब। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ग्लास स्लैब। ओके, एंड अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास आ रही है एयर। बताओ मीडियम टोटल कितने हमारे पास, पहले ये बता दो मीडियम कितने मेरे हमारे पास। मीडियम दो है, चार है, तीन है, पांच है, कितने है, दो है, अरे चार है। अरे सही बताओ यार कितने हैं। देखो गलती लोग यही करते, लोगों को समझ नहीं पाते कि कितने मीडियम है हमारे पास। हम देख सकते हैं, फर्स्ट मीडियम इज एयर, सेकंड मीडियम इज वाटर, थर्ड मीडियम इज ग्लास स्लैब एंड फोर्थ मीडियम इज एयर। अच्छा, चार नहीं है क्या। हाँ बिल्कुल सही, चार मीडियम नहीं है बिकॉज एयर तो एयर, ये भली एयर आप यहाँ पे देख रहे हो, भली आप एयर आप यहाँ पे देख रहे हो, एयर एक जैसी है। उसकी जो डेंसिटी है एयर के अंदर वो सेम ही रहने वाली है। क्यों, बिकॉज यार हम ऐसा तो कर नहीं रहे कि हमने एक जगह तो एयर ले ली, फिर इंडिया से श्रीलंका हमारे पास वाटर है, और श्रीलंका के बाहर हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है, और उसके बाद अंटार्कटिका में जब हम पहुंच जाएंगे तो हमारे पास दूसरी वाली एयर आ जाएगी, तो इसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। नहीं भैया, ऐसा तो हम बोल नहीं रहे, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, हम एक छोटे से सिस्टम के अंदर ये सब देखना चाह रहे हैं। ओके, मतलब कि एक छोटी जगह आप मान सकते हो कि 100-150 मीटर की, 100-150 या 50-60 मीटर की जगह पे हम ये देखना चाह रहे हैं। तो यार कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं हमारे पास। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी एक रे ऑफ लाइट पास करी, अलग कलर से मार्क करूंगा, सो लेट मी टेक इट रेड। ओके, ये मान लो हमारे पास क्या कर रही है, ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट पास कर रही है, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप की रे ऑफ लाइट पास हो रही है। ओके, यहाँ पे आके स्ट्राइक करिए, उसकी जो अगली रे ऑफ लाइट है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, वो अगली रे ऑफ लाइट जाएगी कुछ अंदर इस टाइप से। बट दिख रहा होगा क्या, डिफ्लेक्शन इन एंगल। ठीक है, एयर से वाटर में जाएगी तो डिफ्लेक्शन होगा, कहां पे होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, ये डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगली जो रे ऑफ लाइट बना रहे हैं हम, वो देखो, इसको ध्यान से देखना। अरे यार इसमें तो और ज्यादा रिफ्लेक्शन हो गया हमारे पास, है ना, बिकॉज वाटर से हम ग्लास स्लैब के अंदर जा रहे हैं, तो और ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो रे ऑफ लाइट है ना, जो ग्लास स्लैब से एयर के अंदर जा रही है ना, वो जैसा हमारे पास पहले डिफ्लेक्शन हो रहा था, सेम टू सेम एज इट इज डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस टाइप से, सॉरी डिफ्लेक्शन क्या बोल जा रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन होते जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा कुछ रिफ्रैक्शन चलते हुए आएगा। एंड हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट मीडियम से हमारा सोर्स, फर्स्ट मीडियम से रे ऑफ लाइट कुछ इधर आई, इधर पे स्ट्राइक करी, अंदर चलेगी, अंदर ये कुछ इस टाइप से जा रही है, अंदर उसके अंदर ये कुछ इस टाइप से जा रही है, एंड उसके अंदर ये कुछ इस टाइप से जा रही है। अब हम क्या मार्क करने वाले, अब हम मार्क करने वाले नॉर्मल। तो यार अलग कलर ले लेता हूँ कोई मैं, आई थिंक ऑरेंज विल बी फाइन। ठीक है, ऑरेंज कलर अलग अलग दिखेगा थोड़ा सा, सो ऑरेंज, ये रेड कलर टाइप हो गया, ये वाला ऑरेंज देता हूँ। ओके, विजिबल तो है ना। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमने बनाई इसके अबाउट एक नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। ये क्या है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, ये भी हमारे पास क्या आ रही है, एक नॉर्मल आ रही है। थोड़ा बहुत नॉर्मल में इंक्लिनेशन आ सकता है, बिकॉज अभी मैं ये सब रफ डायग्राम बना रहा हूँ, सो इंक्लिनेशन लगेगा बट एक्चुअली वो है नहीं। ठीक है, तो बना क्यों इंक्लिनेशन। अरे भैया यार, ये तुम जानते हो ना पेन की प्रॉपर्टीज, इसमें पेन की प्रॉपर्टीज कुछ भी है मेरे पास, मीन्स करते क्या है, होता क्या है, इस टाइप से इधर चलता है ना, तो वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो ठीक है, ये मैंने तीन एंगल बना रहे हैं। अब देखो ये क्या है तुम्हारे पास,
ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को क्या मान सकते हो तुम लोग, ये वाले एंगल को अलग कलर से, लेट मी टेक द अनदर कलर, ब्लू कलर तो मोटा चलता था, कोई बात नहीं, इस वाले कलर को लेता हूँ मैं। अब देखो ये जो एंगल आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एंगल, एक काम करते हैं हम एक्स वाई जेड सारे एंगल ले लेते हैं, ठीक है, तो इस एंगल को तुम क्या मानोगे, इस एंगल को तुम मान सकते हो एंगल एक्स। सिमिलरली इस एंगल को क्या मान सकते हो, इस एंगल को तुम मान सकते हो दैट दिस पर्टिकुलर एंगल इज अगेन एंगल एक्स। नहीं, एंगल एक्स कैसे होगा, रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यार एक काम करो, इसको मान लो तुम एंगल नंबर वाई, ठीक है, एंगल को वाई मान लो। अब ये जो एंगल है ना, ये भी वाई होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से हमने इस एंगल को भी वाई प्रूफ कर दिया। अब अगला एंगल, ये वाला एंगल क्या होने वाला है हमारे पास, नॉर्मल के साथ, दिस मे बी रिप्रेजेंटेड एज एंगल z, ये एंगल z हो जाएगा हमारे पास, ओके, दिस विल बी एंगल z। सिमिलरली ये जो एंगल है ये क्या होने वाला है हमारे पास, दिस एंगल इज आल्सो एंगल z, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला था, एयर से वाटर में जा रहा है, अब ग्लास स्लैब से एयर में जा रहा है, मीडियम कौन सा है, मीडियम तो हमारे पास एयर ही ना, सो दिस एंगल विल आल्सो बी x, बिकॉज हमने कौन सा मीडियम लेकर रखा है इधर, हमने एयर वाला मीडियम लेकर रखा है। चलो, आई थिंक इतना क्लियर होगा आप लोगों को, नहीं है तो कमेंट कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो सिर्फ डायग्राम बना है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो सिर्फ डायग्राम बना है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम, मान लो मैं इसका कुछ नामकरण कर देता हूँ, मान लो इस रेखा के मैं क्या मान रहा हूँ, इस रेखा में मान रहा हूँ a, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नेम्ड एज b, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नेम्ड एज c एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नेम्ड एज d, ठीक है, a b c d नामकरण कर दिया मैंने इसका। साथ ही साथ ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है, इस रे ऑफ लाइट को मान लो कि ये रे ऑफ लाइट e है। Wow, what a beautiful diagram that you are having. Yes, it's a beautiful diagram. अब देखो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये ए बी रे जा रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम क्या कर देता हूँ, मैं इसका नाम कर देता हूँ ए डैश बी डैश। अभी ऐसे ही नामकरण कर रहा हूँ, इसका कोई ऐसा सेंस नहीं है, बट फिर भी नामकरण कर देते तो अच्छा लगता थोड़ा सा, है ना। दिस मे बी रिप्रेजेंटेड एज सी डैश डी डैश एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ई डैश एफ डैश। नहीं, चलो ठीक है, ई डैश एफ डैश एक ही बात है, ई डैश एफ डैश, वैसे ऐसे नहीं करना था, बट कोई बात नहीं, चलता है सब आजकल। अब देखो आगे, आगे देखते जाओ, बस देखते जाओ हम कर क्या रहे हैं। मैं अगर ये बोलूं कि एयर से लेकर वाटर तक अगर हमारा रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है, अगर रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम एयर टू वाटर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ए से वाटर, एयर से वाटर तक ना, तो ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, इट विल बी बेसिकली इक्वल टू sin x बाय sin y, sin i बाय sin r, तो sin x बाय sin y हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो sin x बाय sin y मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। अगला अगला वाला देखते हैं हम। अब देखो अगर मैं बोलूं, इसके बाद क्या हो रहा है, वाटर से लेकर ग्लास स्लैब तक, ठीक है, वाटर से लेकर ग्लास स्लैब तक, w म्यू g, इट विल बेसिकली इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू sin y बाय sin z, क्या बोल सकता हूं मैं, एंगल i बाय एंगल r, ठीक है, अब एंगल i और एंगल r चेंज हो गए थोड़े से, सो इट विल बी इक्वल टू sin y बाय sin z। चलो ठीक है, ये भी सही है हमारे पास। अब अगला, अगले की अगर हम बात करें, अगला क्या हो रहा है हमारे पास, अगला हो रहा है ग्लास स्लैब टू एयर, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ जी म्यू एयर, जी म्यू एयर बोल सकता हूँ क्या ऐसा, अरे हाँ यार बिल्कुल बोल सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, sin z बाय sin x, sin z बाय sin x, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, sin z बाय sin x, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अरे हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं यार। एक काम करो, अब हम एक सिंपल सा काम करना चाह रहे हैं, क्या काम करना चाह रहे हैं हम, इन तीनों वैल्यूज को, ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ रही है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ रही है, इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को हम एक साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या होने वाला है, देखो ध्यान से समझते जाओ बस। अगर मैं बोलूं कि, करके देख लेते एक बार, और तो कुछ करना नहीं हमें, अगर मैं बोलूं दैट a म्यू w इंटू w म्यू g इंटू w म्यू g इंटू g म्यू a, इस टाइप से हो रहा है ना ये, हाँ तीनों 1 2 3 को मल्टीप्लाई करा मैंने और कुछ भी नहीं करा है। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू sin x बाय sin y, देखते जाना बस देखते जाना, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, कहां गया पेन, रेड कलर से लिख देता हूं, पेन ही घूम गया मेरा, sin x बाय sin y, देखो यार कैसा इंसान हूं मैं, sin x बाय sin y, मतलब ये वर्चुअल पेन को भी अपन संभाल नहीं पा रहे, अगर हमारे पास रियल पेन होता तो क्या बात होती।
ठीक है, sin x by sin y into sin y by sin z, it will be sin y divided by sin z into क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, into sin z by sin x into sin z by sin x। ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर थिंग को, ठीक है, ध्यान से देखो इस वस्तु को। क्या हम बोल सकते हैं कि टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं? क्या आपको दिख रही है कि कुछ टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है? अरे देखो यार, ध्यान से देखो, टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। अरे बिल्कुल हो रही है। कैसे हो रही है? अरे यार इतना भी नहीं समझ पा रहे हो? अरे भैया सभी कैंसिल आउट हो गया। देखो ये जो आ रहा है हमारे पास साइन एक्स, दिस पर्टिकुलर साइन एक्स, ये यहाँ से गया और ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। हाँ यहाँ पे है। ये कलर ही दिख रहा है मेरे को। हाँ ये दिखेगा शायद। कहाँ गया है? चलो अलग कलर लेता हूँ यार, कोई बात नहीं। ये जो है हमारे पास, ये साइन एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ये साइन वाई है तो ये भी हमारे पास साइन वाई है। सिमिलरली ये साइन जेड है तो ये भी हमारे पास साइन जेड है। मतलब कि सब कुछ कैंसिल हो गया एंड इट इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है हमारे पास। चलो ठीक है, मतलब कि a म्यू w into w म्यू g into g म्यू a, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास। अब देखो क्या हम इस इक्वेशन को, ठीक है, अब इस फिगर के ऊपर हम बाद में आएंगे, क्या हम इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, बस देखते जाओ और कुछ नहीं करना, तुम्हारा काम है देखना। अब अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख दूं, दैट w म्यू g, ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं दैट w म्यू g, it is basically equals to what? It is basically equals to 1 by a mu w, a mu w into what? g mu है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बताओ। अरे तुम लोग बताओ, कोई भी एक एक्सप्रेशन को ऊपर रख देना, बाकी को दूसरी को नीचे ले आना ऑन द आर्च साइड, एंड सब कुछ सेम ही आने वाला है रिजल्ट। भले तुम किसी के लिए भी करो, रिजल्ट जो हम आउटपुट, जो हम लास्ट में आउटकम देखने वाले, वो एकदम सेम ही आने वाला है। तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना कि इसको ले उसको ले किसको ले, भैया जो तुम्हारी इच्छा हो जाए उसको ले लेना, ठीक है। अब देखो आगे, क्या मैं बोल सकता हूँ दैट दिस g mu a 1 by g mu a can be written as a mu g? क्या बोल सकता हूँ मैं ये? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब कि हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास ये आ रहा है दैट w mu g is basically equals to what? It is equals to a mu g, ठीक है, कर सकते हो इसको ऐसा, a mu g divided by a mu w, a mu w। क्या तुम्हें एक चीज दिख रही है यहाँ पे? बताओ क्या चीज दिख रही है तुम्हें यहाँ पे? कुछ तो दिख रहा है यार, कुछ तो दिख रहा है। देखो हमें ये दिख रहा है कि ये जो नीचे वाली यूनिट है ना, वो चलेगी डिनोमिनेटर में। ये जो w आ रहा है ना, ये डिनोमिनेटर के हेड पे आ रहा है, और ये जो g है ना, ये न्यूमिनेटर के हेड पे आ रहा है। ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखो, अपनी चारों आंखें खोल के देखो, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ऐसा क्यों दिख रहा है हमें? मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज बेसिकली अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से बस मेरे शब्दों को पकड़ो यार तुम लोग, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज बेसिकली द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ इसको? इसको मैं बोल सकता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या आ रहा है हमारे पास? दिस इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी क्या है हमारे पास? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें वाटर के हिसाब से निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। हम ये क्या निकाल देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या आ गया हमारे पास? दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या ये हर कंडीशन में वैलिड है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कुछ? देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट 2 म्यू 3, अगर हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 म्यू 3, देन इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 1 म्यू 3 बाय 1 म्यू 2, 1 म्यू 3 बाय 1 म्यू 2। क्या लिख सकता हूँ मैं? अरे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है हमारे पास। ओके, पॉइंट क्लियर है आपको कि नहीं है? तो यार बस आज का लेक्चर यही हम समाप्त करने वाले, बिकॉज आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम्स। अगर हमारे पास एक से ज्यादा मीडियम होंगे तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे टेक प्लेस करेगा? एक न्यूमेरिकल करे क्या? चलो ठीक है यार, एक न्यूमेरिकल भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें, बट चलो कर ही लेते, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ न्यूमेरिकल, ठीक है,
एक न्यूमेरिकल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखने वाला हूं मैं। न्यूमेरिकल हमारे सामने है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है हमसे? कैलकुलेट द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्स्ट इन ग्लास एंड सेकंड इन एयर व्हेन द लाइट वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितनी? 6 into 10⁻14 हर्ट्ज ट्रेवल फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें स्पीड और वेवलेंथ निकालनी है लाइट की। क्या हम निकाल सकते? अरे हाँ यार, हम बिल्कुल निकाल सकते। देखो यार, अगर हम बात करें किसकी बारे में, फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम। सो द फर्स्ट पार्ट बेसिकली टेल्स अस दैट व्हाट हमें निकालनी है ग्लास के अंदर लाइट जा रही है अगर हमारे पास फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो क्या होने वाला है हमारे पास? तो देखो हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है दैट म्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन द केस ऑफ एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द केस ऑफ ग्लास मीडियम। यही हमने देखा है। तो हमारे पास क्या वैल्यू है? हमारे पास म्यू की वैल्यू है, हमारे पास वी जी की वैल्यू नहीं है, हमारे पास वी ए की वैल्यू है। तो क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द केस ऑफ ग्लास इज बेसिकली इक्वल टू वी ए बाय म्यू। ठीक है, वी ए की वैल्यू कहाँ है यार आयुष? तुमने बोला वी ए की वैल्यू है, हमारे पास क्या है? याद करो, ध्यान से याद करो एकदम। क्या याद रखना है कि यार मैंने तुमको बताई है वी की वैल्यू क्या होती है? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू होती है। एंड म्यू की वैल्यू तो गिवन है हमें कितनी? 1.5। अरे हाँ, ये गिवन है हमें, मतलब कि वीए की वैल्यू आ गई क्या हमारे पास? अरे बिल्कुल, वीए की वैल्यू आ चुकी है। सॉरी, वीजी की वैल्यू आ गई है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, it is basically equals to what? 1.5 3 by 1.5, it is equals to 2, so it will be equals to 2 into 10 raised to power 8, and that's the answer। ठीक है, हमने क्या निकाल लिए? हमने स्पीड निकाल ली। अब देखो स्पीड तो आ गई हमारे पास, हमें एक और क्या चीज निकालनी है? हमें निकालनी है वेवलेंथ। पहले इसको फर्स्ट पॉइंट मार्क कर देता हूं मैं ताकि तुम निकाल पाओ। हमें अगली चीज निकालनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास? देखो हमने एक और रिलेशन पढ़ी थी दैट म्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट? म्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू, या फिर हाँ चलो ठीक है, म्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट? म्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल्स टू वी ए बाय वी जी। वी ए बाय वी जी ये तो मैंने बता ही दिया है ना, वी ए बाय वी जी तो मैंने बता दिया था। इट इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू लैम्डा टू लैम्डा या फिर लैम्डा ग्लास लिख लो इधर बाय लैम्डा एयर, बता सकते हो लैम्डा ग्लास बाय लैम्डा एयर। चलो ठीक है, ये भी हमने जान लिया है। अब देखो ध्यान से बस समझने की कोशिश करना, अगर मैं लैम्डा जी निकालने का बोलूं, अगर मैं बोलूं कि आपको निकालना है लैम्डा जी, तो लैम्डा जी क्या होने वाला है? ठीक है, ध्यान से इधर देखते चलो। अगर मैं बोलूं लैम्डा जी हमें निकालना है, देन लैम्डा जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? लैम्डा जी विल बी बेसिकली इक्वल्स टू वीजी बाय म्यू। ठीक है, मैंने इसको क्या लिख दिया? मैंने इसको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी रिप्लेस कर दिया दैट लैम्डा जी इज इक्वल्स टू व्हाट? वीजी बाय म्यू। ओके, न्यू 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 सॉरी न्यू C is equals to lambda, हमने ये पढ़ा था ना that C is equals to lambda mu, lambda into nu, हमने ये पढ़ के रखा है। अब देखो या फिर इसको मैं वापस से करेक्ट कर देता हूँ बिकॉज आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया इधर। हाँ, गड़बड़ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमने क्या पढ़ के रखा है? वापस से इसको लिख देता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। हमने ये देखा है that C is equals to lambda mu। वन सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग? C is equals to lambda mu, हमने ये देख के रखा है। अब देखो क्या हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है? क्या हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या? अरे हाँ बिल्कुल हमें गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। कितनी है? हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है दैट इट इज बेसिकली इक्वल टू 6 into 10 to the power 14। ओके, सो सी की वैल्यू हमने निकाल ली बिल्कुल। स्पीड ऑफ लाइट इन द केस ऑफ ग्लास इज बेसिकली इक्वल टू 2 into 10 to the power 8। यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना, 2 into 10 to the power 8। 2 into 10 to the power 8 मैंने यहाँ पे यूज कर ली है। एंड इट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें उन्होंने न्यू की वैल्यू हमें गिवन है। कितनी है न्यू की वैल्यू? 6 into 10 raised to power 14। 6 into 10 raised to power 14 मींस जो हमारे पास वेवलेंथ आ रही है, जो हमारे पास वेवलेंथ आने वाली वो कितनी हो जाएगी? 2 into 10 raised to power 8 डिवाइडेड बाय 6 into 10 raised to power 14। ओके, दिस विल बी आवर वेवलेंथ। एंड अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो देखो यार ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 इज इक्वल टू 0.33। 0.33 का ये 14 ऊपर, तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? इट विल बी बेसिकली इक्वल टू 3.3 into 10 raised to power -7। ठीक है, 3.3 into 10 raised to power -7 मीटर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, बट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं यार, हमारे पास अगला वाला क्वेश्चन भी है, हम करेंगे हमारा अगला वाला क्वेश्चन। ओके, तो यार वन सेकेंड,
बिकॉज मुझे क्वेश्चन बार बार देखना पड़ेगा, इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। चलो अब प्रॉपर एकदम। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन में ये गिवन है दैट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर व्हेन द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें एयर टू ग्लास देकर रखा है, हमें क्या करना है? अरे यार हमें बस इसका अब इन्वर्स करना है और कुछ भी नहीं करना है। हमें एयर टू ग्लास देकर रखा है, अब हमें क्या करना है? हमें ग्लास टू एयर करना है। मतलब क्या होगा? सिंपली इसका इन्वर्स होने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? इसका इन्वर्स होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है? आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो दैट यू विल बी बेसिकली राइटिंग, क्या लिखने वाले हो आप? ये हमारे पास पार्ट 2 है, सबसे पहले तो लिख देना भैया। एग्जाम में अगर आप लिख के नहीं आओगे ना कि हम पार्ट 2 करने वाले हैं, तो मैम आपको नंबर नहीं देने वाली है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है हमारे पास? वीए ले रहा हूँ या फिर सी ले सकते हो, कोई बात नहीं है, उसमें एक ही बात है। सी लिखो, वीए लिखो, एक ही बात होती है वो। अब इट इज इक्वल टू व्हाट? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। हम जानते ही इट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अगला हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है वेवलेंथ इन एयर, ठीक है? ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? साथ ही साथ हमें क्या निकालनी है? हमें आई थिंक वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है। हाँ, फ्रीक्वेंसी गिवन है। कितनी फ्रीक्वेंसी बताओ? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 × 10⁻14, 6 × 10⁻14, 6 × 10⁻14। अब देखो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था दैट c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है, लैम्डा इंटू न्यू होता है। c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है। c की वैल्यू क्या आ रही है? c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। इट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? इट इज बेसिकली इक्वल टू 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू अननोन है, तो इसको अननोन ही रहने दो, लैम्डा को लैम्डा रहने दो। न्यू की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? इट इज इक्वल टू 6 × 10⁻14। ओके, 6 × 10⁻14। अब देखो करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻14, 6 × 10⁻14। इस टाइप से आप कर लेना। एंड इसका जो आंसर मिलने वाला है, जैसा कि हम देख ही सकते हैं, इट विल बी 5 × 10⁻−7, 5 × 10⁻−7 मीटर, ठीक है? वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है, ये भी ध्यान रख लेना। शायद तक पिछले में लगाई नहीं मैंने, चेक कर लेता हूँ। कहाँ गई? यूनिट मीटर। लगाइए, देखो मैं कुछ नहीं भूलता हूँ। ऐसे ही तुम लोग भी कुछ मत भूला करो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।